नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में। ये इस चैनल का नाम है मार्केट पल्स, जहां हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर लाते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। हम क्रॉनिकल करेंगे राइज ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट फ्रॉम 2014 टू 2024 यानी आज तक। हम देखेंगे उन फैक्टर्स को जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की इमर्जेंस टुवर्ड्स अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस, और हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट का क्या महत्वपूर्ण रोल है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। आइए शुरुआत करते हैं इस एपिक वीडियो की, जो आपको ना सिर्फ एक नॉस्टैल्जिक सफर पे ले जाएगी, पर आपको गूज़बम्प्स भी देगी। मैं मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित तो आइए दोस्तों, आपको ले चलता हूं आज से 10 साल पहले यानी साल 2014 में। दिन था 26 मई, जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ली प्रधानमंत्री भारत के बनने की। स्टॉक मार्केट ने भी इसको बहुत अच्छी तरह रिएक्ट किया, क्योंकि उस अच्छे दिन के वादे को देखते हुए एक रिन्यूड सेंस ऑफ एंथुसियाज्म था, और यहां से एक शुरुआत थी नए युग की, जहां हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ ग्रोथ को एक नए सिरे से देखने वाले थे। दोनों इन्वेस्टर्स, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, अब देख रहे थे इंडिया को एज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और हमारा देश वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। सेंसेक्स और निफ्टी ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ उस वक्त। एक रिन्यूड सेंस ऑफ एंथुसियाज्म और होप थी, और स्टॉक मार्केट ने सेंसेक्स को नियरली 30% 2014 में खाली पुश कर दिया। ये एक शुरुआत थी बुल रन की, और ये एक शुरुआत थी उस एरा की जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते थे। तो आइए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं स्टॉक मार्केट की ग्रोथ की 2014 से अब तक। ये सफर इकोनॉमिक रिफॉर्म से भरा पड़ा है, क्योंकि प्रो बिजनेस पॉलिसीज, फोकस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेटाइजेशन ने स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को सस्टेन्ड डायरेक्शन में अग्रसर किया है। वहीं जीडीपी की बात करें तो जीडीपी ने भी पेस पकड़ी है। 7 से 8% के एनुअल रेट पे वो हावर अराउंड करती है, और स्टॉक मार्केट ने भी उसी ट्रैजेक्टरी को मिरर किया है। सेंसेक्स की बात करें तो जहां वो 24,000 के लेवल पे था 2014 में, वहीं अब वो 81,000 का लेवल पार कर चुका है 2024 के वक्त। 2019 के अकेले की बात करें तो सेंसेक्स ने पहली बार 40,000 का मार्क छुआ उस वक्त। ये करीबन 150% इंक्रीज था 2014 के लेवल पे। और अब बात करते हैं मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स की। तो ये मेक इन इंडिया कैंपेन जो मोदी सरकार ने शुरू किया, और ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने एक नई वेव ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को जन्म दिया है, और हमने ग्लोबल इकोनॉमीज को आउटपेस किया है। मोस्ट ऑफ द मेजर इकोनॉमीज आज इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से बहुत पीछे हैं, और इसने भी स्टॉक मार्केट की ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूट किया है। तो आइए एक नजर डालते हैं प्राइवेटाइजेशन के इंपैक्ट का हमारी ग्रोथ पर। मोदी सरकार जब से आई, उन्होंने एग्रेसिव पुश दिया है टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को पुश किया गया है टुवर्ड्स सेलिंग, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है इस चीज को देखते हुए, क्योंकि एक मोर मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ हम अग्रसर हुए हैं। वहीं इसकी बात करें इकोनॉमी पे, तो एक रिपल इफेक्ट देखने को मिला है। अब इंक्रीज कंपटीशन है, बेटर प्रोडक्ट्स आर इन प्लेस और इनहैंस प्रोडक्टिविटी है। स्टॉक मार्केट ने इससे सर्च किया है, और सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, इन्होंने बूम किया है। वहीं एफडीआईज की बात करें तो जब से हमने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया है, चाहे वो सेल हो एयर इंडिया का या फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ बीपीसीएल का डिसीजन हो, इन सभी डिसइन्वेस्टमेंट ने इन सभी पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है टुवर्ड्स आवर इकोनॉमी। तो आइए दोस्तों, आपके सामने रखता हूं दो एग्जांपल्स जो दर्शाता है इंडिया की इमर्जेंस टुवर्ड्स अ ग्लोबल सुपर पावर। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का वो बयान, जिसमें उन्होंने यूरोप को यूरोप के ही घर में यूरोप की ही पॉलिसीज के बारे में स्कूल किया। वहीं दूसरा वीडियो है एक्स पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, जब वो एडमिट कर रहे हैं कि कैसे इंडिया ने इमर्ज किया है एज अ ग्लोबल पावर, और कैसे अब इंडिया की से का भी फर्क पड़ता है ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में। and oil. We send people out there saying, go buy oil. Buying Russian gas is not funding the war. I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलायर
और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't somewhere. I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in और अब बात करते हैं इसके पीछे की कहानी की, कैसे इंडिया ने इमर्ज किया एज अ ग्लोबल पावर। इसके पीछे के कुछ विवरण के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो 2022 में अलोन इंडिया ने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का दर्जा प्राप्त किया था, एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ और एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के चलते। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया का बहुत बड़ा है। एज अ नेशन वी आर नाउ ऑफरिंग बोथ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। इससे ये एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन गया है इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑल्टरनेटिव्स की तलाश में है टुवर्ड्स अ न्यू मार्केट एज अपोज्ड टू ट्रेडिशनल मार्केट्स। लास्टली वी आर बिकमिंग अ ग्लोबल पावर हाउस। इंडिया का स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा है, 5th लार्जेस्ट है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन अलोन। यहां पे मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा डिफेंस और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे। डिफेंस स्टॉक्स ने जैसे कि HAL, BEL ये फ्यूल किया है इंडिया के स्टॉक मार्केट को, और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने भी दर्शाया है कि कैसे इंडिया अब आगे है इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस में। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलता हूं मैं एक ऐसे सफर में जहां हम बात करेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पे और उनके इंपैक्ट पे हमारे स्टॉक मार्केट पे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहूंगा एक बिग जाइंट रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुकेश अंबानी की लीडरशिप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है फ्रॉम जस्ट एन ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल जाइंट टू अ मोर डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट। अब इसके सिग्निफिकेंट स्टेक्स हैं टेलीकॉम, रिटेल और टेक्नोलॉजी सेगमेंट्स में भी। इसका शेयर प्राइस भी एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहां ये एक वक्त पे सिर्फ 440 हुआ करता था, वहीं अब ये 3000 पार कर चुका है। एक 600% का इंक्रीज यहाँ पे आप देख सकते हैं बीते कुछ सालों में। इसके बाद बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, तो यहाँ पे सबसे पहले जहन में HDFC और ICICI बैंक का नाम आता है। ये भी अपने सेक्टर में लीडर्स हैं और इन्होंने भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर्स रजिस्टर किए हैं और अपना डिजिटल फुटप्रिंट एक्सपैंड किया है। एक चार्ट से दर्शाता हूं आपको, HDFC बैंक के चार्ट पे नजर डालिए तो ये भी लगभग 400 के अप्रॉक्स हुआ करता था एक टाइम तक, और आज ये 1700 के पार है। देख सकते हैं आप कितना परसेंट इंक्रीज देखने को मिला है बीते कुछ टाइम में। इसके बाद बात करते हैं कुछ टेक जाइंट्स की, तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो इन सभी ने कंटिन्यू किया है अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को, और इन्होंने भी उस वेव पे, उस ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेव पे राइड किया है, उसका भरपूर आनंद उठाया है और कंट्रीब्यूट किया है हमारे मार्केट की ग्रोथ पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ऑनरेबल मेंशन मैं करना चाहूंगा यहाँ पे स्टार्टअप्स का। जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं मैं जोमेटो का। तो ऐसी कंपनीज भी उभर के सामने आई हैं बीते कुछ सालों में। जब से ये कंपनीज पब्लिक गई हैं जैसे जोमेटो, इन्होंने इंडिया के मार्केट को और स्टार्टअप मार्केट को पर्टिकुलरली ट्रांजिशन किया है। इनके IPOs को देखा जाता है बहुत ही एंथुसियाज्म से, पब्लिक एक्साइटेड रहती है इनको लेके, और इनके वैल्यूएशन स्काई रॉकेट कर रहे हैं इस वक्त विद इन मंथ्स ऑफ लिस्टिंग। तो पता चलता है कि कितना इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है हमारे स्टॉक मार्केट में बीते कुछ सालों में। लेकिन कहानी हमेशा से इतनी अच्छी नहीं रही दोस्तों, कुछ काले दिन भी रहे हैं हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। इसलिए जरूरी है कि आपके सामने एक दूसरा पक्ष भी रखा जाए। अब आपको मैं ले चलता हूं 2024 के उस दिन पे, एक रीसेंट मेमोरी रिवाइव करता हूं आपकी। 4 जून 2024 के उस दिन पे आपको ले चलता हूं जहां स्टॉक मार्केट ने क्रैश किया। ये वो दिन था दोस्तों जब जनरल इंडियन इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। क्या घटित हुआ ये शायद सारे निवेशकों को पता है। काफी नुकसान हुआ था निवेशकों का उस दिन, और पॉलिटिकल टर्मोइल वहां से शुरू हुआ था। इस वीडियो को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पॉलिटिकल टर्मोइल भी अफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को। चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी। आइए एक नजर डालते हैं उस डार्क चैप्टर पे। ये वो दिन था जब जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। 4 जून 2024 का दिन स्टॉक मार्केट ने एक बहुत ही खराब शुरुआत ली,
जैसे जैसे पोल्स ने दिखाया है क्लोज रेस है, सेंसेक्स 1000 पॉइंट से भी ज्यादा गिर गया। इतनी वोलेटिलिटी बढ़ गई क्योंकि ऐसा लग रहा था निवेशकों को कि अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आने वाली है, कि इन्वेस्टर्स ने इन मास अपने स्टॉक्स सेल करना शुरू कर दिया। मार्केट में बहुत ज्यादा टेंशन देखने को मिली और एक अनसर्टेनिटी फैल गई इलेक्शन रिजल्ट्स को देखते हुए। हालांकि जैसे जैसे दिन गुजरा और जैसे जैसे एक नया दिन आया और जैसे जैसे क्लियर हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार वापस बनने वाली है, मार्केट ने रिबाउंड किया। तो अर्ली लॉसेस तो इरेज हुए यहाँ पे, लेकिन वो दिन आज भी सबके जहन में है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक नजर पीएसयू स्टॉक्स पे भी डाल लेते हैं। तो पीएसयू स्टॉक्स के लिए मिक्स फॉर्च्यून्स रहा है पिछले कुछ सालों में, जहां कुछ स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स एंड सेक्टोरल टेलविंड्स, वहीं कुछ स्टॉक्स पीछे रह गए हैं। अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर्स में जैसे एचएएल, बीईएल, मैस्कॉन डॉक, इन सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स वाले जो हैं जैसे कि ओएनजीसी, एसबीआई, इनके लिए भी अच्छी कहानी रही है। लेकिन काफी स्टॉक्स ऐसे भी हैं पीएसयूज में जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। इस चार्ट की वजह से समझते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो आप ध्यान लगाएंगे तो एनबीसीसी, इरिडा, आईआरएफसी और आईआरसीटीसी, इन सभी स्टॉक्स ने लगभग एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दिए हैं। एनबीसीसी ने 2500% की ग्रोथ दी है, इरिडा ने 300% की। आईआरएफसी ने 500% की ग्रोथ दी है तो आईआरसीटीसी ने 600% की। वहीं डिफेंस स्टॉक्स की बात करूं तो इन्होंने भी ड्रामेटिक राइज दिखाया है और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी खासी स्पेंडिंग करी है डिफेंस में और एक एनहांस्ड एम्फेसिस है ऑन सेल्फ रिलायंस। इन स्टॉक से आप समझ सकते हैं कि चाहे एचएएल हो या मैज़गांव डॉक या कोचिन शिपयार्ड या बीईएल, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है। एचएएल ने 700% की ग्रोथ दिखाई है तो मैज़गांव ने 1900% की। जी हाँ, कोचिन शिपयार्ड ने 700% की दिखाई है तो बीईएल ने 19,000% की। मैमथ ग्रोथ इन डिफेंस स्टॉक्स। तो पीएसयू के लिए यही रहा है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, लेकिन एक दिलचस्प कहानी। तो इस 10 साल के सारांश के बाद आखिर में नजर डाल लेते हैं दोस्तों कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एनालिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि इंडिया एक कंटिन्यूड ग्रोथ दिखाएगा और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2030 तक। स्टॉक मार्केट भी उसी ट्रैजेक्टरी को रिपीट करेगा और जैसे जैसे लिस्टेड कंपनीज का नंबर बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, तो स्टॉक मार्केट भी बूम ही करेगा आगे। फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले हैं और इसको फर्दर डिजिटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ फ्यूल करेगा। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो पॉजिटिव आउटलुक है, फोकस है डिजिटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल ग्रोथ पे और हमारी यूथफुल डेमोग्राफी भी इसको हेल्प करेगी। तो आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा। प्रोस्पेक्ट्स इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं और हमारे शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर मेरे को एक नटशेल में इस पूरी बीती दास्तान को बयां करना हो तो स्टॉक मार्केट भी लाइफ की तरह ही है। बीच में ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, कॉमा आ सकता है, सेमीकोलन आ सकता है, लेकिन एंड में सब सही होगा। तो फुल स्टॉप कभी नहीं आएगा इस कहानी में और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे हम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये स्पेशल वीडियो पसंद आई होगी और हमारा एफर्ट है कि आपको सिखाएं, आपको स्टॉक मार्केट की वो कहानियां बताएं तो शायद कहीं और कवर नहीं होती, आपको एजुकेट भी करें और आपका इंटरेस्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट में यूं ही बनाए रखें और बढ़ाएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो ऐसे ही हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और हमारा कंटेंट आगे बढ़ाएं जितना आप बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपके लिए हम लेके आएंगे मार्केट के अपडेट्स और ये स्पेशल सीरीज कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता रहे स्टॉक मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ख्याल रखिएगा।